Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is religious development in the medieval period. It is our 8th chapter in history. In this chapter we discussed about the religious development in the medieval period. Student, you know that in this class you study about the medieval periods. In class 6 you read about the ancient period, and in class 8 you will read about the modern history. So in this class you read medieval period, so we discussed about the medieval period religious development. You know student that medieval period had great importance in the religious development of India, or during this period many religious idea and practice came into existence and have deeply influenced the life of the people for century. So first we discussed about the belief and idea of medieval periods. People worshipped different gods and goddesses. They believed in the idea that all living beings pass through countless cycle of birth and rebirth. So people now start the worship of god and goddess. People could be free from these vicious cycle by performing good deeds. They also believe that all human caste. So in this period all peoples are believe in भक्ति मूवमेंट. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्रिटिज्म ऑफ प्रेवलेंट रिलीजियस आइडिया, कि इसको मतलब जो रिलीजियस आइडिया था उनको क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया था. जो पहले हमारे जो हमने पढ़ा था कि वैदिक लेटर जो पीरियड था हमारा, वैदिक लेटर पीरियड में जो रिचुअल्स वगैरह थे, जो ट्रेडिशनल्स रूल रेगुलेशंस थे, उनको लोगों ने क्रिटिसाइज़ क्यों किया. उनके क्रिटिसाइज़ करने का मेन पर्पस क्या था, कि वो क्या था कि जो उनके जो रिचुअल्स थे वो कास्ट के अकॉर्डिंग मतलब डिवाइडेड थे. जो अपर कास्ट के जो पीपल्स थे उनको ही मतलब जैसे रिचुअल्स वगैरह में इंक्लूड होने की परमिशंस थी. जो लोअर कास्ट के जो पीपल थे उनको मतलब जो भी रिचुअल्स जो सेक्रीफाइस वगैरह होते थे वैदिक पीरियड्स के अंदर उनमें वो इंक्लूड नहीं हो सकते थे. और जो लोअर कास्ट के जो पीपल हैं उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए मतलब उन्होंने इन जो आइडियाज़ थे उनको क्रिटिसाइज़ किया, और मतलब इक्वलिटी लाने के लिए सोसाइटी के अंदर लोग मतलब थोड़ा सा कुछ चेंज चाहते थे लाइफ के अंदर. अब क्या था कि जो पीपल्स थे, जो सेक्रीफाइस जो हो रहे थे रिलीजियस को लेके, मतलब उस समय जो भी जो ब्राह्मण के द्वारा जो भी मतलब परफॉर्मेंस की जा रही थी, वो क्या था कि मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट पड़ते थे लोगों के लिए, मतलब अनईजी थे, क्योंकि उसमें जो खर्चा होता था, उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग था, तो उतना जो जो कॉमन पीपल थे, जो पुअर पीपल थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था, इतनी मतलब उनके पास अटेंशंस नहीं थी, वेल्थ नहीं थी कि वो उनको मतलब प्रॉपर ढंग से मतलब उनको कर सके. और दूसरा उनको मतलब परमिशन नहीं थी. तो उस समय मतलब जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जैनिज़्म और जो बुद्धिज़्म जो रिलीजन्स है वो स्प्रेड हो रहे थे, तो लोग उनकी तरफ मतलब ज़्यादा अट्रैक्शंस उनका हुआ कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब जो सिंपल रूल रेगुलेशंस लाइफ के हैं वो got from the Brahman, so they rejected the idea of elaborate rituals to please the god. और जो टीचर्स ऑफ भक्ति थे, मतलब जो भक्ति के जो भी टीचर्स थे, स्कॉलर्स थे, वो क्या करते थे कि लोगों को मतलब सिंपल वे बता रहे थे पूजा करने. तो इसलिए मतलब जो लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, जो ब्राह्मण के द्वारा मतलब जो रूल रेगुलेशंस थे उनको छोड़ के मतलब जो सिंपल जो वे थी वर्शिप की, उसको मतलब वो अडॉप्ट कर रहे थे. ठीक है. और मतलब लोग हैं जो मतलब जो हमने देखा कि जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, और जो भक्ति मूवमेंट है उसमें क्या था कि लोकल लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जा रहा था, कि जो भी मतलब प्रैक्टिस वगैरह थी, जो भी मतलब सेक्रीफाइस वगैरह थे, वो लोकल लैंग्वेज के अंदर मतलब लोगों को बताया जाता था, उनकी मतलब आम भाषा के अंदर. लेकिन जो हमारे मतलब ब्राह्मणों के द्वारा मतलब जो रिचुअल्स वगैरह थे वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर होते थे, और जिसको मतलब कॉमन पीपल है वो नहीं समझ पाता था. जो ब्राह्मण थे वही उसको समझ पाते थे. तो इसीलिए मतलब जो लोग थे वो कुछ चेंज चाहते थे लाइफ में, इसीलिए मतलब उन्होंने जो भी रिलीजियस आइडियाज़ थे उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनकी मतलब आलोचना की, उनसे हट के यानी अलग गए. तो इसमें जो हमारा सबसे पहले भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है. तो भक्ति मूवमेंट में क्या था कि जो भक्ति मीन्स क्या होता है कि पर्सन लविंग डिवोशन टू हिज ऑन हर ट्यूशन ड्यूटीज़, कि कोई भी पर्सन है, कोई भी पीपल है जो एक अपने पर्टिकुलर गॉड्स के प्रति मतलब उसकी जो भी उसका डिवोशंस है वो क्या कहलाएगा, भक्ति कहलाएगा. ठीक है. और भक्ति क्या था कि इसमें जो मतलब भगवान से, जैसे वो उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो गॉड से मतलब भगवान से
प्यार करेंगे, और मतलब बगैर उससे कुछ लिए दिए। जैसे ब्राह्मण, जैसे जो समय जो लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, जो ब्राह्मण थे वो उन्होंने कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए थे कि जैसे भगवान को मतलब कुछ चढ़ावा चढ़ाना है, उसके बदले में ब्राह्मणों को फिर साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी एडी में, और ग्रेजुअली ये पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड हुआ था। इसमें मेनली जो शिवा, विष्णु और दुर्गा की पूजा की जाती थी। भक्ति मूवमेंट के अंदर इसके जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे, डिवोशन टू वन गॉड। भक्ति मूवमेंट के अंदर क्या किया गया कि एक ही मतलब भगवान के प्रति मतलब लोगों ने अपना जो लव है वो दिखाया, ठीक है। और डिवोशंस इसमें क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल लोगों ने एक मतलब एक पर्टिकुलर भगवान की, गॉड और गॉडेस की मतलब एक इमेज अपने अंदर बना ली कि भाई हमने इसी के प्रति अपना प्यार दिखाना है। और ये मतलब इमेज जैसे अपने अपने भगवानों की, जैसे शंकर भगवान है उसकी एक इमेज उन्होंने बना ली कि शंकर भगवान ऐसे दिखते होंगे, विष्णु भगवान है वो ऐसे होंगे, दुर्गा माँ है वो ऐसी होंगी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी एक मतलब अलग से इमेज बना ली, और इस इमेज के प्रति उन्होंने अपना डिवोशंस वगैरह है वो मतलब जो त्याग है वो दिखाया। और इस टाइम में मतलब फिर जो टेम्पल्स वगैरह हैं वो भी मतलब बिल्ट होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और लोगों ने अपने घर के आसपास मतलब घरों के अंदर भी टेम्पल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और यूनिवर्सलिटी आई। ये भक्ति मूवमेंट के क्या हुआ कि पहले क्या था कि जो पुअर पीपल्स थे और जो वीमेन थी, जो पुअर थी, वो मतलब पूजा वगैरह के अंदर जो वर्शिप वगैरह होते थे उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते थे। लेकिन अब क्या था कि लोग चाहे पुअर हों, रिच हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, ऑर्डनरी पीपल हो, वीमेन हो, मैन हो, लेबर हो, कुछ भी हो, यानी वो सभी इसके अंदर इंक्लूड होते थे, मतलब वो भी अपनी पूजा पाठ कर सकते थे। और इन्होंने जो भक्ति मूवमेंट में क्या किया गया, ये मोरल जो वैल्यू है उसके ऊपर फोकस किया गया, ठीक है। कि मोरल वैल्यू जैसे काइंडनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, हमारा जो हार्ट है, माइंड है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, मतलब हमें किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होने चाहिए हमारे अंदर। भक्ति मूवमेंट के जो स्कॉलर्स थे उनके क्या व्यूज़ थे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। ओके।